हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिकल स्टडी। मैं रवि आपका टॉपिकल स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एसएससी सीजीएल 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में सॉल्व कर रहे हैं। उसी सीरीज में ये हमारा 5वां लेक्चर है। चलिए आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी एबी पर स्थित है तथा ई और एफ बीसी पर इस प्रकार स्थित है कि डीएफ एसी के समानांतर है और डीएफ एएफ के समानांतर है। यदि बीई बराबर 4, सीएफ बराबर 3 तो ईएफ की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। त्रिभुज एबीसी, तो ये हमारा त्रिभुज एबीसी है। ये हमारा त्रिभुज एबीसी है। अब ठीक है, ए बी सी, डी ए बी पर स्थित है। जो डी हमारा बिंदु है एक, वो ए बी पे स्थित है तथा ई और एफ बी सी पर इस प्रकार स्थित हैं कि डी एफ ए सी के समानांतर है। तो डी एफ जो है वो ए सी के समानांतर है, तो डी एफ हमारा कुछ यहाँ रहेगा और ई, ठीक है। और क्या बोला, डी एफ ए सी के समानांतर है और डी एफ के लिए एक बार बोल दिया ना, ये डी ई रहेगा। इसको आप करेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है, ये डी ई रहेगा। ठीक है, तो डी ई हमारा ए एफ के समानांतर है और हमारा डी एफ जो है ए सी के समानांतर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि बीई बराबर 4, तो ये हमारा बीई है, ये 4 दे रखा है और सी एफ बराबर 3, सी एफ बराबर 3 दे रखा है। तो ई एफ की लंबाई बताइए, ये लंबाई हमसे पूछा गया है ये। ठीक है, तो ये वाली लंबाई हमसे पूछा गया, तो इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज के किसी किसी दो त्रिभुजों के आधार, ठीक है, जो आधार हैं वो पैरेलल हैं और उनकी कोई एक शीर्ष जो है कॉमन है, तो वो समरूप होते हैं। तो जैसा हम बी डी एफ और बी ए सी, हमारा ये बी डी एफ और बी ए सी त्रिभुज में देख सकते हैं, ये वाली जो शीर्ष है वो कॉमन है, उनका आधार पैरेलल है। ठीक है, तो ये त्रिभुज हमारे जो है समरूप होंगे। तो कौन कौन सा त्रिभुज समरूप हुआ? त्रिभुज बी डी एफ सिमिलर टू त्रिभुज बी ए सी। ठीक है, और हम क्या देख सकते हैं, त्रिभुज बीई डी, ये हमारा जो बीई डी है वो किसके सिमिलर हो सकता है? बी एफ ए, ये जो हमारा त्रिभुज है बीई डी, ये बी एफ के सिमिलर है। कौन सा? बी एफ ए के। इसमें भी सेम प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, मतलब सेम ही बोल सकते हो। तो क्या कौन कौन सा सिमिलर हुआ? बी, त्रिभुज बीई डी सिमिलर टू बी एफ ए। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे सिमिलर की जो प्रॉपर्टी होती है हमारी, बी डी अपॉन बी ए इज इक्वल टू डी एफ, बी डी अपॉन बी ए इज इक्वल टू डी एफ अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन बी सी। इससे क्या हो जाएगा? बी ई अपॉन बी एफ इज इक्वल टू ई डी अपॉन एफ ए इज इक्वल टू बी डी अपॉन बी ए। ये हमारी जो है सिमिलर ट्रायंगल्स बोलते हैं। अब देखिए, जो हमारा बी एफ, जो बी डी बाई डी बी ए है और यहाँ पे बी डी बाई डी ए है, इसका मतलब ये सारे इक्वल है, इनका रेशियो जो है इक्वल है। तो हमको यहाँ पे बी एफ बाई बी सी दिख रहा है, बी एफ बाई बी ई बाई बी एफ दिख रहा है यहाँ पे।
ठीक है, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम चीजें हमारी यहाँ पे जो हमको एक्स फाइंड करना है वो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी एफ बाई बी सी इज इक्वल टू बी ई बाई बी एफ। ठीक है, तो हमारा बी एफ कितना है, 4 प्लस एक्स अपॉन बी सी कितना है, बी सी यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 437 प्लस एक्स इज इक्वल टू बीई कितना है, 4 है, और बी एफ कितना है, 4 प्लस एक्स। अब हमारा क्वाड्रेटिक बनेगा तो ये 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इधर जाएगा तो 28 प्लस 4x। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ये इधर आएगा तो प्लस 4x हो जाएगा, मतलब इधर आएगा माइनस 4x, तो 8x से घटेगा प्लस 4x, 28 इधर आएगा माइनस 28, 16 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 16 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 12, 12 16 28 होता है, तो -12 इज इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि 6 दूना 12 और 6 माइनस 2 4, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 6 माइनस 2 x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस निगेटिव नहीं होती इसलिए x बराबर 2 ले लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी क्वेश्चन में करेक्शन है, ये कॉट सी होगा, यहाँ पे कॉट सी होगा। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया क्वेश्चन में। चलिए, ये बोल रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बराबर 20, ठीक है, और हमारा ये ट्रायंगल है कोई ए बी सी, बी सी, तो ए बी बराबर 20 है, बी सी बराबर 21 है, और ए सी बराबर 29 है। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, जैसा कि हमने पहले ही कलेक्ट किया, cos सी की जगह पे cot सी है, cot सी प्लस कोसेक सी माइनस 2 tan ए। ठीक है, तो cot सी, तो सी हमारा इस वाले एंगल से पूछता है, तो जो सामने रहता है वो परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, तो cot सी कितना हो जाएगा, जब tan सी बराबर लंब बटे आधार होता है तो आधार बटे लंब हो जाएगा, तो 21/20 प्लस कोसेक सी लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, 29/20 माइनस 2 tan लंब बटे आधार। tan ए बोला है ना, ये tan ए बोला तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। ठीक है, 2 tan 21/20। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 20 20 40, 10 50 माइनस 42 अपॉन 20, 50 में 42 के 8/20। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2/5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, ये डीआई का क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका 2020 के दिसंबर महीने के दौरान किसी कंपनी के 4 कर्मचारियों द्वारा प्राप्त, ठीक है, आय रुपयों में उनकी आय स्रोतों को दर्शाती है। ठीक है, तो बोल रहा है वरुण का बोनस अमित और नितिन के दोनों के कुल बोनस से कितना प्रतिशत कम है। हमारा वरुण जी कहाँ है, यहाँ पे हैं। ठीक है, बोनस इनका ये वाला है, तो वरुण का बोनस कितना हुआ, 1240, सॉरी 1240। और क्या बोल रहा है कि अमित और नितिन दोनों के कुल बोनस के कितना परसेंट कम है। तो अमित और नितिन, तो अमित का बोनस 1000 है, नितिन का बोनस 1000 है, दोनों का मिला के 2000 हुआ, कम कितना है, 1200 है, तो 760 बटे 2000 बटे 100। ठीक है, ये 1 0 से 1 0 गया, 2 3 6 2 8 16, 38
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है ए बी एक वृत्त का व्यास है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ए बी एक वृत्त का व्यास है। हम पहले एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा वृत्त बन गया। उसमें बोल रहा है ए बी, ए बी एक वृत्त का व्यास है। बिंदु सी और डी व्यास ए बी के विपरीत पक्षों पर इस प्रकार स्थित हैं कि कोण ए सी डी, पहले सी और डी बना लेते हैं। ये हमारा बिंदु सी हो गया और ये हमारा बिंदु डी हो गया। ठीक है, इस प्रकार स्थित है कि कोण ए सी डी बराबर 25 अंश। ए सी डी, ठीक है, और ये, तो ये हमारा एंगल बता रहा है कितना है, 25 अंश है। अब बोल रहा है कि लघुचाप बी डी पर स्थित। ठीक है, क्वेश्चन इंग्लिश में देख लेते हैं। E इज अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क बी डी। ठीक है, तो आर्क ये बी डी है, तो इस पे कहीं यहाँ पे E पॉइंट है। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ कोण बी ई डी, एंगल बी ई डी। ठीक है, बी ई डी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ये एंगल की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ये हमारा 25 अंश है। अगर हम इसको यहां से मिलाते हैं तो क्या कुछ बात बनेगी? हाँ, जरूर बनेगी। ये जो हमारा है ना, ये एक कॉर्ड है। ठीक है, एक कॉर्ड से ये 25 अंश बन रहा है, तो सेम कॉर्ड से जो बनते हैं कोण वो बराबर होते हैं। तो ये भी हमारा 25 अंश होगा। आज समझ में, अगर ये 25 अंश होगा तो ये जो हमारा एंगल है वो एक सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल है, तो ये 90 डिग्री होगा। अगर ये 25 और ये 90, तो 9 2 11 115, 115 5 120 और बचा कितना 60, तो ये हमारा कितना 65 अंश होगा। ये वाला जो कोण है 65 होगा। और ये हमको देख रहा है, ये हमको दिख रहा है चक्रीय चतुर्भुज जैसा। ठीक है, क्योंकि सर्किल में जो भी क्वाड्रिलेटरल बनता है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो ये कितना हो जाएगा इसका मान, 180 माइनस 65, 115 अंश। ऑप्शन नंबर ए इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बोल रहा है ए बी और सी तीन दुकानदार किसी समरूप वस्तु पर 4820 का मूल्य अंकित करते हैं। ठीक है, तो तीन दुकानदार हैं, वो किसी एक ही समरूप मतलब एक ही सामान है उस पे 4820 रुपए का मूल्य अंकित करते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हमारा ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, तो ये सभी 4820 रुपए का अंकित मूल्य अंकित करते हैं। तो ए बी और सी अपनी वस्तुओं को क्रमशः 20% और 20% और 25% तथा 15% और 30% और 10% की क्रमागत छूट पर बेचते हैं। ठीक है, तो कौन सा दुकानदार अधिकतम छूट देता है और कितने रुपए देता है, ये है। तो एक बात आपको ध्यान ले दी, जब सक्सेसिव डिस्काउंट होता है ना, तो जो दो डिस्काउंटों के बीच का जो अंतर होता है, जिसका ज्यादा रहता है वही सबसे ज्यादा छूट देता है। इसमें हम डायरेक्ट ऐसे देख भी सकते हैं, अदरवाइज इसमें हम करके भी देख सकते हैं और ऐसे भी गेस कर सकते हैं। तो इसमें 15 का अंतर है, इसमें 5 का, इसमें कोई भी अंतर नहीं, तो सबसे ज्यादा ये सी ही मेरे ख्याल से देता है। आइए देख लेते हैं सक्सेसिव लगा के। इनका कितना है 20% और 20% है। सक्सेसिव निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 होता है। तो 20 हम में 20 40 माइनस एक्स वाई 36 हो जाएगा, ये 36% ये हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद b का हम निकालेंगे, तो b का कितना है 25% और 15%। ये 25% और ये 15%, ये कितना हो जाएगा हमारा 25 15 40 और माइनस 25 पंच 125, 25 एकम 25 और 12 20 10 30 37,
36 हो जाएगा ना, कर लेते हैं। 5 5 10, 2 1 3 1 4, 40 माइनस 15 25 75, 15 दूना 30 37, 900 रहता है, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो 40 माइनस 3.75, तो इसमें से घटेगा कितना आ जाएगा, 3.75। 10 में से 5 गए 5, 9 में 7 गए 2, और यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 3 गए 6, 36.25%। और तीसरा हमारा क्या दिया है, ये 25% और 25% और 15% एक का था, ठीक है। ये 10% और 30% और 10% सी का है, ठीक है। ये 30% और 10%, तो 30 10 40 माइनस माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको दिख रहा है 37% सी देता है, तो 37% अब कितना होता है वो भी तो देखना पड़ेगा। तो 4800 20 गुणे 37/100, 20 पंचे 100, 20 दूना 40, 20 चौक 80, 20 दूना 40, 20 चौक 80, और 20 एकम 20, ठीक है। 241 हो गया। फिर इसको काटेंगे, 5 अंक 30, 5 अंक 30, 7 बचा, 5 अंक 30 नहीं, 5 सते 35, 5 सते 35, 5 चौक 20, 7.4 आ गया। अब 241 मल्टीप्लाइड बाई 7.4, 4 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 7 1 कम 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 2 16, 4 7 6 13, 9 8 17 1 18, ठीक है, एक अंक पे, तो 1783.4 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है यदि 9 अंक वाली संख्या, ठीक है, संख्या हमारी क्या है, 9 अंक वाली संख्या 7P59644Q28 88 से डिविजिबल है। 88 का फैक्टर क्या होता है, 11 इंटू 8, ठीक है। तो Q के अधिकतम मानों के लिए पी स्क्वायर माइनस Q का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो Q के अधिकतम, हमारा ये Q है, तो 8 से डिविजिबिलिटी हम ऐसे चेक करते हैं कि जब लास्ट की तीनों संख्या हमारी 8 से डिविजिबल हो जाए तो वो पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो चलिए Q 28 है, तो हम अगर मैक्सिमम बोला है, क्योंकि मैक्सिमम मान के लिए सबसे पहले 9 लेते हैं, तो 928 हो जाएगा। तो 8 से 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 छंग 48, तो मतलब ये कट गया, तो हमारा Q की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब 11 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, तो 7 5 12, 6 18, 18 Q का मान अभी 9 निकाला हमने, 18 9 27, 27 8 35, माइनस ये P प्लस 9, 9 4 13, और 13 2 15, 15 प्लस P, ठीक है। अब हमको यहाँ पे P की वैल्यू निकालनी है, जिससे कि ये या तो 0 आ जाए या तो 11 का मल्टीपल आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे P की कितनी वैल्यू ले सकते हैं, अगर हम यहाँ पे P की 9 ले लें, P की वैल्यू 9 ले लें, तो कितना हो जाएगा 24, और 35 माइनस 24 कितना होता है, 1 1 11, ठीक है। तो P की भी वैल्यू हमारी 9 आ गई। हमसे पूछा क्या है
पी स्क्वायर माइनस क्यू का मान कितना है, तो पी 9 × 81 माइनस 9 कितना आ गया 70। ऑप्शन नंबर ए इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो डायरेक्ट पुटिंग लगा देंगे, ठीक है, हमको साफ साफ दिख रहा है अगर ए बराबर 4 रखेंगे, ठीक है, तो 4 माइनस 4 × 12, ठीक है, 4 माइनस 3 = 1। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, तो यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 × 16 प्लस 16/16 बराबर 17। ऑप्शन नंबर बी इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आपको डायरेक्ट कैसे पता चल गया, ठीक है, अगर आपका दिमाग नहीं चल पाया तो ऐसे कर लीजिए, a माइनस 12 बाई ए इज इक्वल टू 1, तो a स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू ए, तो a स्क्वायर माइनस ए माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए, ठीक है, 4 × 12 और 4 माइनस 3 1 होता है, ठीक है, तो डायरेक्ट वहां से a बराबर 4 आ जाएगा, यहाँ से a बराबर 4 आ गया, ठीक है, तो ऐसे ही कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बोल रहा है एक वृत्त पर बाह्य बिंदु A से दो स्पर्श रेखाएं AB और AC खींची गई। ये हमारा एक वृत्त है, बाह्य बिंदु A, ये हमारा बाह्य बिंदु है A से दो स्पर्श रेखाएं AB और AC। AB और AC, ठीक है, चलिए AB और AC खींची गई, तो हमको ये पता है कि जो स्पर्श रेखाएं होती हैं किसी एक सेम बिंदु से खींची गई हैं तो वो बराबर होती हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो क्रमशः बिंदु B और C पर वृत्त को स्पर्श करते हैं, बिंदु B और बिंदु C, AB और AC पर बिंदु P और Q क्रमशः इस प्रकार हैं, AB और AC पर P और Q इस प्रकार हैं कि PQ वृत्त को बिंदु R पर स्पर्श करता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ऐसे जाएगी PQ, ठीक है, तो ये बिंदु R हो गया हमारा और ये P और ये Q हो गया। अब आगे बोल रहा है AB बराबर 11 हो, अगर हमारा AB का मान, ये पूरा मान हमारा 11 बोल रहा है, AP बराबर 7 और यहाँ पे 7 बोल रहा है, तो ये हमारा ऑटोमेटिक 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद AP बराबर हमारा PB बराबर 4 हो गया, फिर AQ बराबर 9 बोल रहा है, AQ ये वैल्यू 9 है, ठीक है। तो अभी हमने बोला कि ये टोटल समान होता है, किसी एक बिंदु से सर्किल पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर ये 9 है और ये टोटल 11 था तो ये 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहे थे, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा बिंदु P है, ये Q है, ठीक है। तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, ये किसी सेम बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा ही तो है, ठीक है। तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, और ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, तो 4 2 6। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बोल रहा है चमन लाल, अरशद और जगजीत सिंह, ठीक है। ये हमारा चमन लाल हो गया, ये हमारा अरशद हो गया, और ये हमारा जगजीत हो गया। सिंह, ठीक है। एक इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है, तथा मतदान के सभी वोट वैध थे, सभी वैलिड वोट थे। अरशद को कुल वोटों को, चलो इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑल वोटेड पोल्ड वर वैलिड। अरशद गॉट, ये 35% है, अरशद को 35% वोट मिले टोटल के,
ठीक है, ऑफ द टोटल वोट्स फॉर एवरी 35 वोट्स चमन लाल गॉट 14 वोट्स। ठीक है, चमन लाल जो है 35 में से 14 वोट पाता है। ठीक है, तो परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 7 बचे 5 सत्ते 35, 5 विषम में 100, 7 दूनी 14, तो चमन लाल को 40% वोट मिलती है। ठीक है, और उसके बाद विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में 4950 वोट अधिक मिले। तो सबसे कम कौन पाया, 75, ये 25% जगजीत पाया है, तो विजेता कौन है, चमन लाल। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 15%, और डिफरेंस दिया कितना है, 4950। ठीक है, 1% बराबर क्या बोल रहा है, सभी वोटों की संख्या, मतलब 100% वोट की संख्या पूछ रहा है। तो 1% बराबर 5 से 15%, 5 9 45, 5 9 45, 0 990, 330। ठीक है, तो 100% बराबर ये 330 हो गया 1%, 100% बराबर 33,000। ऑप्शन नंबर डी इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बोल रहा है प्रथम 8 संख्याओं का औसत, प्रथम 8 अभाज्य संख्या, 1 मिनट, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं के औसत का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, बोला देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो 2 होती है, 5, 3 भी होती है, 5 7 11 13 17 19। ठीक है, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेते हैं हम, 9 7 16, 3 19, 1 20, ओ 20 7 27 5 32, 32 3 35 2 37, 9 7 16 3 19, 20 7 27 5 32 3 35 2 37, 3 1 1 2 3 4 4 77 बाई 8। ये हमारी अभाज्य संख्याओं का हो गया। अब प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं के औसत का अनुपात, तो उनका समेशन कितना होता है, n इंटू एन प्लस, समेशन कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1 होता है। ठीक है, ये होता है, तो 10 है। ठीक है, तो इनका औसत कितना होगा, नंबर से डिवाइड भी करेंगे तो n कट जाएगा, तो 10 है प्लस 1 बराबर 11। ठीक है, तो इनका एवरेज कितना आ गया, 11 आ गया, इससे डिवाइड करेंगे, 11 7 7, 7/8। ऑप्शन नंबर डी इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बोला है ए और बी कार्य को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी कार्य को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये हमारा ये काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। इनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, एलसीएम हमारा 30 हुआ, इसकी इफिशियंसी 2, इसकी 3। ठीक है, वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। ठीक है, और 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ जाता है, तो दोनों मिलकर 4 दिन काम करेंगे, तो 3 दिन 5 और 20 काम करेंगे, तो बचा कितना, 30 माइनस 20 बराबर 10 काम बचा। तो बी कार्य छोड़ जाता है आगे, फिर ए नए कामगार के साथ, मतलब सी आता है काम करने, शेष कार्य को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो हमारा शेष कार्य 10 था, इसको ए की इफिशियंसी कितनी है, 2, और हमको सी की इफिशियंसी पता नहीं, तो एक्स मान लेते हैं, काम को कितने दिन में खत्म कर देते हैं, 3 दिन में। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको सी की इफिशियंसी आ जाएगी 6 + 3x =
10, x इज इक्वल टू 4/3। ये हमारी सी की एफिशिएंसी आ गई। अब बोल रहा है तो यदि सी अकेले कार्य करता तो वह उसी काम के 40% भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकता था। तो काम हमारा 30 था, 40% इसका कितना हो जाएगा 12, और सी की एफिशिएंसी कितनी है 4/3 है, तो 4×3 = 12, तो 3×3 = 9, तो सी 9 दिन में काम को फिनिश कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये बोल रहा है cot क्यूब थीटा अपन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस tan क्यूब थीटा अपन सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। अब इसमें हम वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं आसानी से इसको, तो हम रखते हैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा cot 45 का मान कितना होता है 1 अपॉन ये 1/2 हो जाएगा प्लस 1 सेक 45 का मान ये 2 हो जाएगा, ये कोसेक है ना, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा प्लस ये कितना 2 sin थीटा cos थीटा 2 1/√2 गुणे 1/√2, तो ये हमारा 1 हो गया प्लस 2 × 1/2, तो टोटल वैल्यू कितना आया, क्वेश्चन की वैल्यू 2 आई। ठीक है, अब हम ए ऑप्शन में थीटा बराबर 45 अंश रखते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा √2 × √2 बराबर 2, तो ऑप्शन नंबर ए इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये दिया है इतना, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा ए और बी है, तो बोल रहा है कि हमको इसकी वैल्यू 2a - 3b - 2√6c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमको क्यूब का फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बनता दिखाई दे रहा है। ए क्यूब का बी प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, उसी प्रकार तो यहाँ पे जो a प्लस बी है ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ इतना। ठीक है, इतना बचेगा, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 त्रिक 9 त्रिक 27 वाई स्क्वायर माइनस ए बी 2 3 6 √6xy बराबर ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस cxy। ठीक है, अब देखिए, अब कंपैरिजन करेंगे तो a बराबर हमारा 8 आ जाएगा, b बराबर हमारा 27 आ जाएगा, c बराबर हमारा माइनस का 6√6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, पूछा किसकी वैल्यू है हमारा 2a, तो 8 दूनी 16 माइनस 3b 27 दूना 54 और माइनस है, और हमारा c बराबर माइनस भी आया है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 6 दूनी 12 छंग 72, तो 72 और 16 कितना हो गया 6 2 8 7 1 8। ठीक है, माइनस 54 बराबर 434। कहाँ गलती हुआ 6√6 2√6 है, तो 2√6 और 6√12 छंग 72 34। थ्री बी का मान, अरे बी का मान 27 है ना, बी का मान जो है वो 27 है, तो यहाँ पे 81 हो जाएगा ना, तो -81 है ये। ठीक है,
चलिए ये माइनस का 81 हो गया। अब क्या हो जाएगा ये 6 2 8 7 1 8 88 माइनस 81 बराबर 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला हृदय अपना गुल्लक खोलता है, उसे रुपए 1, 1 रुपी, रुपए 2, 2 रुपीज के सिक्के हैं ये सारे, और रुपए 5, रुपए 10 के सिक्के का अनुपात 10 5 2 1 के अनुपात में मिले। ये 10 5 और ये 2 और ये 1 के अनुपात में मिले। यदि कुल 72 सिक्के थे, ठीक है, 10 5 15 2 17 18 ही सिक्के हैं, ठीक है, तो 72 सिक्के बता रहा था। अगर 72 करना है तो 4 का गुणा करना पड़ेगा। इसमें 4 का गुणा करेंगे तो ये 40, ये 20 और ये 20 हो जाएगा, और ये 8 और ये 4। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 रुपए हो जाएगा, ये भी 40 रुपए हो जाएगा। तो गुल्लक में कितने रुपए यही पूछ रहा है ना, ये भी 40 हो जाएगा और ये भी 40 हो जाएगा, तो 4 चौक 16, 160 रुपए। ऑप्शन नंबर ए इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। इसको सबसे करने के लिए सबसे पहले आधी चीजें अपने मन में ही कर लीजिए करिए, ठीक है, और उसके बाद जो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम करे वो स्टेप लिखिए। 6 18 5 23, 23/6 प्लस 3 का 9 2 11/3 प्लस 15/4, और ये हमारा है, तो ये 5 हम 25 29/5 हो जाएगा, और 29/5 ये 14 28 1 29/2 तो 2/29, तो 29/5 और 2/29, तो 5/2 बचेगा, 2/5। ठीक है, ये कट गया। ठीक है, ये 23/6 प्लस 11/3 प्लस 2/5, 5 3 15, 6/4 2 3 6 3/2। ठीक है, ये आ गया। ये कितना हो जाएगा हमारा 23/6 प्लस 22 प्लस 6 28/6 बराबर 23/6, 23 और 28 बराबर 8 3 11 2 2 4 1 5। कहाँ होगी गलती? यहाँ पे कितना जाएगा? ये 22 11 दुना 22 प्लस 6, 22 से 32, 22 से 30, 22 से 28 ना, ग्यारह बटा तीन, 3/2। अच्छा 11, 22 और 9 है, ये 23/6 है प्लस 22 9 31/6 बराबर कितना हो जाएगा? 3 1 4 3 2 5 6 9 54। ऑप्शन नंबर ए इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ये हमारा दिया है 4x⁴ माइनस 30 4x⁴ माइनस 37x² प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, तो बोल रहा है हमसे 8x³ माइनस 27/x³ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम x² से डिवाइड करेंगे इसको,
एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 9/x² इज इक्वल टू 37। ठीक है, अगर हम ये किसका स्क्वायर है, 2x प्लस अगर हम 2x माइनस 3/x का मान निकालें, जब हम नीचे स्टेप पे जाते हैं तो इसका माइनस करके वो लेते हैं 37 रूट लेते हैं, माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3, द्वितीयाई 6 दूनी 12 बराबर अंडर रूट में 37 माइनस 12 25, तो 2x माइनस 3/x इज इक्वल टू 5 हो गया हमारा। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है क्यूब, तो हम इसका क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3/x का होल क्यूब बराबर 8x³ माइनस 27/x³ इज इक्वल टू फिर माइनस 3 2 इंटू 3 एक्सेस कर जाएगा 2x माइनस 3, इसका मान 5 है। ठीक है, तो यहाँ भी 5 हम 25 पंच 125, फिर ये इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 3 18 पंचे 90 बराबर 8x³ माइनस 27/x³। तो 90 प्लस 125 कितना हो जाएगा 215, 8x³ माइनस 27/x³। ऑप्शन नंबर एक ही रहेगा। ठीक है, 215 ऑप्शन नंबर ए इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बोला कोई साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष बाद 14,880 और 5 वर्ष बाद 16,800 हो जाती है। ठीक है, 14,880 ये 3 वर्ष में है और 5 वर्ष में कितनी हो जाती है 16,800। ठीक है, तो 2 वर्ष में इनका ब्याज कितना है, बराबर माइनस कर देंगे दोनों को 0, 10 में से 8 गए 2, 7 बचा, 17 में से 8 गए 9। ठीक है, 5 बचा, 5 में से 1, 5 में से 4 गए 1, तो 1920। तो 1 वर्ष में कितने ब्याज होगा, बराबर 2 में 18 2 12 960 रुपये। अगर 960 रुपये 1 वर्ष में ब्याज मिलता है, ठीक है, तो हमको मूलधन कैसे निकलेगा, तीन वर्ष में हमको रेट पता है, ठीक है, 1 वर्ष में ब्याज पता है, तो मूलधन तो निकल जाएगा ना। तो P गुणे 10, यहाँ पे रेट दिया हुआ है ना, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 10% पर एनम। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 10% पर एनम। तो P इंटू 10 इंटू 1/100 बराबर 960।
जैसा कि हमको पता है कि एक वर्ष में ब्याज हमको 960 मिलता है, तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा? 960 गुणे 3, 3 जीरो 0, 3 छक 18, 3 9 27, 1 28, 2880 रुपये 3 वर्ष में ब्याज मिलेगा। और 3 वर्ष में हमारा अमाउंट कितना हो जाता है? 100 नहीं 14,880। 14,880, तो ये 2880 0 0 0, ये 12,000। तो हमारा मूलधन कितना आ गया? 12,000। P बराबर 12,000 आ गया। अब बोल रहा है कि 4 वर्ष में, यहाँ पे बोल रहा है ऊपर 4 वर्ष, तो 12,000 गुणे 4 गुणे 10, ठीक है, बटे 100, 12 चौक 48। ऑप्शन नंबर बी इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला 2 साइन एक्स इतना, ठीक है, 1 और 0 के बराबर है। तो यहां से हमको क्या पता चलेगा? 2 साइन 3x माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 3 1 है, तो साइन 3x माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो साइन 1/2 30 अंश का मान होता है 30, तो 3x बराबर 45 और x बराबर हो गया हमारा 15। x बराबर 15 हो गया, तो पूछा क्या है हमसे? कॉस स्क्वायर 2x प्लस 15 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस x प्लस 15, ठीक है। तो x की वैल्यू 15 है, तो 15 दूना 30, 40 प्लस 45, कॉस 45 1/√2, तो 1/2, और ये कितना हो जाएगा? 15 15 30, तो कॉट 30 की वैल्यू √3 3 हो जाएगा। 2 3 6 7/2। ऑप्शन नंबर डी इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला नीचे दी गई तालिका 2016 से 2020 तक 4 शहरों में लगाए गए पेड़ों की संख्या दर्शाती है, ठीक है। निम्न में से किस में सबसे अधिक पेड़ लगाए गए थे? तो ऑप्शन में 2018, 2020, 2017, 2016 दिया गया है, लेकिन 2019 नहीं दिया गया है, तो इसको हम नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि इसमें भी अपना टाइम पास कर देंगे, तो क्या मतलब एग्जाम में टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 2016 ऐड करते हैं। 2016 क्या है? 0 0 0 0 0 0, 8 5 13, 8 21, 2 हासिल, 3 2 5 1 6, 2 8, 8100। 2017 0 0 0, 8 नहीं 0 5 और 8 16 फिर 19 5 24, 2 हासिल, 1 3 5 2 7 2 9, 9450। 2018 0 6 4 10, 7 8 7 15, 4 19 3 22, 2 हासिल, 1 2 4 2 6 8। 2020 0 5 10 2 12, 7 5 7 1 8 2 10, 1 11, 3 2 5 2 7 2 9 1 10। अरे नहीं, वही है ना 0
5 5 10 2 12 1 7 8 2 10 1 11 2 1 3 2 5 2 7 2 9 10। ठीक है, तो 2020 सबसे ज़्यादा होगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 74 अंश है, अन्य कोण आंतरिक अन्य को आंतरिक कोण, इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स इज 74 डिग्री देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ द अदर टू इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज है, बोला है कि इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 74 डिग्री देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ए बी सी है, ये हमारे जो एंगल को दो भाग में बांटते हैं इनको बाइसेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये बी आई सी मान लिया, और ये 74 दिया है, तो एंगल बी आई सी बराबर कितना होता है, कोण ए प्लस 90 प्लस कोण ए बाई 2, 90 प्लस कोण ए बाई 2, तो 90 प्लस 74 बाई 2, 37 7 127। ऑप्शन नंबर ए इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला एक रेलगाड़ी सुबह 8 बजे स्टेशन ए से निकलती है, ठीक है, और दोपहर 12 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है। एक कार सुबह 8:30 बजे स्टेशन बी से निकलती है और स्टेशन ए पर पहुंचती है, उसी समय पहुंचती है जब रेलगाड़ी स्टेशन बी पर पहुंचती है। वे एक दूसरे को से किस समय मिलती हैं? ठीक है, टाइम पूछ रहा है किस समय मिलते हैं। ठीक है, ये हमारा स्टेशन ए हुआ, ये स्टेशन बी हुआ, यहाँ से ट्रेन चलती है और यहाँ से कार चलती है। फिर क्या बोल रहा है कि यहाँ से ट्रेन 8 बजे निकलती है 8 AM पे, ठीक है, अब कब पहुंचती है, 12 बजे, मतलब ये 4 घंटे लेती है, ये 4 घंटे लेती है। और उसके बाद कार जो है सुबह 8:30 बजे निकलती है, ठीक है, और सेम टाइम पे पहुंच जाती है, तो ये कितना लेती है कार, 3.5 घंटा, 3 सही 1/2, 2 3 6 7/2, 4, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 7/2 बराबर 8:7। अगर टाइम का रेशियो 8:7 है तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, 7:8। ठीक है, ये हमारी स्पीड हो गई, तो 7 ट्रेन की स्पीड हो गई, 8 कार की स्पीड हो गई। ठीक है, अब क्या बोलता है, तो एक दूसरे को कब मिलेंगी, तो जब वो जब ये कार चलती है तो ये आधा घंटा चल चुकी होगी, तो अगर इसकी स्पीड 7 है, ट्रेन की स्पीड अगर 7 है, तो 4 घंटे में टोटल डिस्टेंस कितना होगा 28, क्योंकि 4 घंटे में 7 की स्पीड से 28 किलोमीटर ही चला जा सकता है। ठीक है, तो जब वो आधा घंटा चली तो 7 का आधा चलेगी 3.5 किलोमीटर, तो 28 माइनस 3.5 कितना बचेगा, 24 3 27, 24.5। अब डिस्टेंस यही है 24.5, दोनों की स्पीड कितनी है 8 7 15, तो कब कितना मिलेंगी 245 बटा 150, 3 और 5 से काटोगे तो 5 चौक 20 15 45 और 5 3 15 30, एक कम 30, 30 एक कम 30 हो गया, बचा कितना 19, तो 0 1.190, तो 3 8 3 24 240 हो जाएगा, 30 एक कम 30, 19 बचा 190, 3 और 24, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 30 छक्का 180 होता है, तो 6, 3 30 एक कम 30,
10:40, 19, 90, 30, 180। तो कितना बच रहा है ये? 19 ना। तो 19/30 × 60। तो 30 × 60, तो 19 × 38। तो 1 घंटा 38 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 38 मिनट बाद दोनों मिल जाती हैं। तो 8:30 ये बज रहा था, इसमें 1 घंटा 38 मिनट और जोड़ो, तो 8 1 9 सीधा हुआ, और 10 30 30 10 10 बज के 8 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा डीआई का क्वेश्चन है, ठीक है। ए बी सी डी ई और एफ 6 भिन्न भिन्न वर्गों में किसी विद्यालय में कक्षा एक्स के 300 विद्यार्थियों के प्रतिशतवार वितरण की निरूपित करता है। ठीक है, दी गई तालिका ए बी सी डी और ई और एफ भिन्न भिन्न 6 वर्गों में कक्षा एक्स, ये लड़कों का अनुपात दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ लड़कों का दिया गया है। ठीक है, तो बोल रहा है यदि वर्ग ई में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात, ठीक है, तो ई में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 3:4 है। बोल रहा है वर्ग ई में बॉयज एंड गर्ल 3:4 है। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल? 4 3 7, कितना दिया? 14% दिया है ये। तो 7 बराबर 14%, तो 1 बराबर 2%। तो हमको लड़के चाहिए ना, बॉयज। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? तो वर्ग ई में लड़कों की संख्या और वर्ग सी में लड़कियों की संख्या, तो 3 बराबर 6%। ठीक है, तो 6% किसका? बच्चे कितने टोटल हैं? 300 विद्यार्थी। तो 3 ई में 300 में से 6% लड़के हैं, बराबर 18। अब उसके बाद बोल रहा है कि वर्ग सी में लड़कियों की संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वर्ग सी कहाँ पे है? वर्ग सी है, 19% दिया है यहाँ पे, तो 300 का 19%, 57। लेकिन ये जो ग्रुप है वो लड़के और लड़कियों दोनों का है। ठीक है, तो वर्ग सी में लड़के कितना है? 34। तो 57 माइनस 34, 7 माइनस 4 3, 23। तो 23 लड़कियां बची। तो क्या पूछ रहा है कि उनके बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 18:23। ऑप्शन नंबर ए इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। लड़कों की संख्या 18, लड़कियों की संख्या 23। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये हमारा डीआई का क्वेश्चन है। बोल रहा है, देख लीजिए क्वेश्चन, जूम कर दिया हूं। बोल रहा है निम्न बार ग्राफ 2014 से 2018 तक 5 वर्ष के दौरान ए और बी संस्थानों में विज्ञान पाठ्यक्रम के लिए नामांकित छात्रों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला 2015 और 2017 में संस्थान बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या 2015-2017। ये हमारा 2015 है और ये 2017 है। बोला है बी में, तो बी किस कलर से है? मरून कलर से है। 15 17, ये 325 है और ये 360 है। कितना हो जाएगा? 685। ठीक है, 685 हो गया 2015 और 17 में, सॉरी 2015 और 2017 में 685। ठीक है, अब क्या बोल रहा है इसमें? ये है तुम्हारा 2016 2014 2016 में संस्थान ए में नामांकित छात्रों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2016 और 2014, जो 2016 में, 2014 ये रहा और 2016 ये रहा। उसमें इंस्टीट्यूट ए, तो ये 160 है और ये कितना 300 है, तो 460 हो गया। ठीक है, ये हमारा
460 हो गया। अब इसको काटें, किससे काटेंगे, 5 से काटें। 5 एक कम 5, 5 3 15, 5 7 35, 5 9 45 और 5 दूनी 10, 137 80 92। ऑप्शन नंबर डी इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा गेहूं का एक ढेर शंकु के रूप में है, ठीक है, जिसके आधार का व्यास 8.4 है। ये गेहूं का एक ढेर है शंकु के रूप में, ठीक है। आधार का व्यास हो गया, कितना दिया है, 8.4। ये हमारी हाइट हो गई, ये टोटल लेंथ है 8.4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 4.2 और हाइट 1.75 है। और तो बोल रहा है कि आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल, मतलब इसको कपड़े से ढका जाना है तो कितना है, मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, कितना होता है, पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7 दी हुई है, त्रिज्या हमारी 4.2 है। एल बराबर हम क्या जानते हैं, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पर यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल बन जाएगा, ये 90 डिग्री बनता है। तो ये 175/100 कर लो, यहाँ पे 420/100, फिर यहाँ पे ये तिर्यक हाइट है ना, कितना हो जाएगा तब ये, इन दोनों का समेशन ही तो होता है। तो ये ट्रिपलेट में यही होता है कि अब ये 100 है तो इसमें भी बटे 100 करो, ठीक है। अब ये किसका फैक्टर है, 175, ठीक है। 175, एक तो 25 का 150, 7 175 होता है, लेकिन ये 25 का मल्टीपल तो नहीं है 420, ठीक है। तो 35 से ट्राई करो, ये 35 पंचे 175 होता है, और 420, 420 35 से कटेगा, 5 सते, ठीक है, कट जाएगा क्योंकि 742 ना। तो कितना आएगा, 35 में कितना, हाँ, 35 से भाग दो, 35 से कम 35, 7 42, 35 से कम 35, 7 42 70, 35 गुना 70 12 आ गया, 12 × 35, ठीक है। तो इसमें देखो ये 5 है, ये 12 है, और एक 13 हो जाएगा और गुणे 35, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा निकल के आ गया। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 5 = 65, 13 × 3 = 39, 6 45/100, 4.55 हमारा आ गया है। तिर्यक हाइट कितनी है, 4.55। अभी 7 × 42 0.6 आ गया, 22 × 132, नहीं पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 गुणे 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, 3 × 33, 6 × 4 = 24, 3 × 27, 2 अंक पे 10 और गुणे 22 कर दो, 22 × 0 22 × 66, 22 × 122 = 154, 154 और 6 160, 16 हासिल 22 दूना 44, 16 44 16 कितना हो जाएगा, 60, 2 अंक पे है, 606। तो जीरो क्यों ले रहे हैं इसको, यहाँ पे आएगा 60.06। ऑप्शन नंबर ए इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बोला राधा 10,000 की एक कंप्यूटर टेबल और 5,000 की एक सेंटर टेबल खरीदती है, वह कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ पर बेचती है, ठीक है। पूरे लेन देन में 10% का लाभ होता है, तो उसे सेंटर टेबल को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए। 10% लाभ बोल दिया है, बोला सेंटर कितने %, तो उसे कंप्यूटर टेबल को 8% पे बेचती है, माना वह सेंटर टेबल को X% पे बेचती है, टोटल कितना होना चाहिए, 10% का लाभ होना चाहिए।
टेबल अब खरीदती कितने में है, 10,000 में, तो ये 10,000 यहाँ पे 5,000, तो जस्ट आधा, तो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 10/2 इज इक्वल टू 2/1, तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 4, तो x बराबर 14। ऑप्शन ऑफ सी इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।